जय श्री कृष्ण। कल हमने जाना कि जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो आत्मा हमारे मन और जो इंद्रियों के संकल्प और विचार हैं वो भी आत्मा के साथ जाते हैं। जब मैंने कल इस चीज़ का वर्णन किया तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि ये जो हमारे विचार आते हैं या जो हम चीज़ें देखते हैं ये अपनी चक्षु इत्यादि इंद्रिय से देखते हैं, तो जो व्यक्ति अंधा है उसने इन चीज़ों को देखा ही नहीं, उसने अनुभव ही नहीं किया, तो उसके ये सारे विचार उसके साथ कैसे जाते हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको ये देती हूँ कि चाहे वो व्यक्ति अंधा है परंतु उसने पहले वाले जन्मों में तो कुछ अनुभव किया था। चलो आप इस तथ्य को भी नहीं मानो कि पहले वाले जीवन के अनुभव उसका साथ दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप सोते हो और अंधा व्यक्ति भी जब सोता है तो स्वप्न तो हर एक को आते हैं, और जब हम स्वप्न में अनेक विचारों को देखते हैं तो वो सब विचार भी जब हम शरीर को छोड़ के जाते हैं तो वो सब विचार भी आत्मा के साथ जाते हैं। वो चाहे नेत्रहीन व्यक्ति हो या नेत्रों वाला व्यक्ति हो, जो जो विचार स्वप्न अवस्था में भी वो देखता है वो विचार भी उस नेत्रहीन व्यक्ति के उसके साथ जाते हैं। तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि नेत्रहीन जिसने कुछ देखा ही नहीं, उसने अनुभव ही नहीं किया, तो उसके ये अनुभव कैसे आत्मा के साथ जाते हैं। तो उसके ये अनुभव जो स्वप्न अवस्था में वो देखता है वो सारे स्वप्न अवस्था वाले अनुभव उसके साथ जाते हैं। तो अब हम आते हैं आज के विषय में। तो हम सब जानते हैं कि जो आत्मा है वो दिव्य है और उसका पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। वो कुछ भी, ये आंखों से जो हम देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, ये सब अनुभव करती है आत्मा मन और इंद्रियों के संयोग से। जब मन और इंद्रियों का संयोग हो जाता है इन सब चीज़ों के साथ, तब आत्मा सुनने का, सूंघने का, स्पर्श का, रसना का, ये सारे के सारे अनुभव वो करता है। और आत्मा ये अनुभव तब करती है जब उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो उसी तथ्य का आज हम वर्णन करते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। तो क्या है? कान, आंख, त्वचा, नासिका, इंद्रिय बोध जो मन के चारों ओर समूह बनाए हुए हैं, और देहधारी आत्मा इंद्रिय विषय का उपभोग करती है। किसके माध्यम से? जब इनका मन के साथ संयोग होता है। आत्मा दिव्य होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से स्वाद, स्पर्श, अनुभव, सूंघ या सुन नहीं सकती, पर जब ये कैसे ग्रहण करती है फिर इन सब का, तो इसका उत्तर है कि जब इंद्रियां और मन इसकी सहायता करते हैं। इंद्रियां और मन वास्तव में जड़ हैं, लेकिन जब आत्मा की चेतना से वो सक्रिय होती हैं तब जाकर के इन सब का सुख दुख इत्यादि का अनुभव करती हैं। और इंद्रियां आत्मा के साथ जो चेतन स्वरूप है ये इसका अनुभव तब करती हैं अहंकार के कारण। अहंकार के कारण आत्मा अपनी पहचान मन और इंद्रियों के साथ करती है, और परोक्ष रूप से
उसी प्रकार अनंत की अनुभूति करती है। अब आत्मा अपने आप में दिव्य है, हमने ये जान लिया, किंतु वह जिन सुखों की अनुभूति करती है वो सारे भौतिक है। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि इंद्रियां और मन आत्मा को चाहे कितना भी सुख दें, परंतु वो फिर भी अतृप्त रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती, क्योंकि लक्ष्य है पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना, परंतु जो मन और इंद्रियां हैं वो अहंकार के कारण व्यक्ति को भौतिकता में लगाई रहती हैं। तो जब तक इंद्रियां भौतिकता में लगती हैं तब तक उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो दिव्य आनंद की प्राप्ति का साधन क्या है, इसको हम तुलसीदास जी के जीवन के उदाहरण से समझते हैं। तुलसीदास जी की शादी हुई, उनकी पत्नी मायके गई और तुलसीदास जी के मन में अपनी पत्नी को मिलने की बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई और वह मायके में अपनी पत्नी को मिलने के लिए गए। पर जिस दिन वह अपनी पत्नी को मिलने जा रहे थे उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी और उनकी पत्नी का जो घर था वो नदी के दूसरी ओर था। उन्होंने आव देखा ना ताव, पत्नी से मिलने की उत्कंठा के कारण वह नदी को किसी भी हालत में पार करना चाहते थे। तो नदी में एक शव तैरता हुआ उन्हें दिखाई दिया और उन्हें ऐसा लगा कि ये लकड़ी का कोई गड्ढा है। उन्होंने उसको पकड़ा और नदी को पार कर दिया और इतनी उत्कंठा थी उनके मन में अपनी पत्नी को मिलने में कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने की भी इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने बाहर एक रस्सी लटकते हुए देखी और उस रस्सी से लटक करके वो उस खिड़की के ओर चले गए जहां उनकी पत्नी सोई रही थी। पर वो रस्सी ना होकर क्या था, सांप। और जब उनकी पत्नी ने देखा, उन्होंने कहा कि तुमने तो दरवाज़ा ही नहीं खटखटाया तो अंदर कैसे आए, और आज तो इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो उन्होंने दोनों चीज़ें दिखाई कि किस तरह वो उसके पास आए। और जब उनकी पत्नी ने उस सांप को और उस शव को देखा तो उन्होंने तुलसीदास जी की बहुत निंदा की और निंदा में उन्होंने ये कहा कि जो लगन तुमने इस भौतिक चीज़ों के प्रति लगाई, अगर ऐसी ही लगन तुम्हें उस परमात्मा के प्रति लगी हुई होती तो आज तुम्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति हो गई होती। पत्नी के मुख से निकले इस वचनों से वो इतने आहत हुए कि वह उसी समय उसको छोड़ करके वैराग्य को धारण कर लिया और पूरी तरह से उन्होंने अपने तन मन को उस परम पिता परमात्मा में लगा दिया। और इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में ये पंक्ति व्यक्त की, कामई नारी प्यारी जिमी, कामई नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोही राम। क्या मतलब है इसका, कि जिस प्रकार से कामी पुरुष को सुंदर प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है, उसी प्रकार मेरा मन और मेरी इंद्रियां भगवान राम की इच्छा करती हैं। तो ये है जब व्यक्ति भौतिकता से ऊपर उठता है तो उसको उस परम आनंद की प्राप्ति कैसे होती है। तो कैसे हमने अपनी इन इंद्रियों को जो हमें भौतिकता की ओर ले जाती हैं, भौतिकता की ओर से हटा करके हमें कैसे उस परमात्मा में लगाना है, उसका श्री कृष्ण ने आज हमें रास्ता बताया। पर वो तभी लगेगा जब हम उस परमात्मा के कहे तथ्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे, उनकी कही बातों को सुनेंगे, इस चैनल से जुड़ेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और इंद्रियों को कैसे परिवर्तित करके भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे, कामुकता से भक्ति की ओर ले जाएंगे।
ये जानेंगे श्री कृष्ण के श्लोकों से जुड़ करके, उनकी भक्ति से अपना नाता जोड़ करके, और इस चैनल से जुड़ करके और चैनल को लाइक करके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। जय श्री कृष्ण।